नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उत्तर 24 परगना से टीएमसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। राशन घोटाला मामले में शंकर आद्या को गिरफ्तार किया गया। बोगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कल ईडी के जो अधिकारी थे, जो टीम थी, उन पर हमला किया गया था पश्चिम बंगाल में, लेकिन बावजूद इसके जो ईडी की टीम है वो रुकी नहीं और लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि फिलहाल उत्तर 24 परगना से टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया गया। राशन घोटाला मामले में शंकर आद्या को गिरफ्तार किया गया है। बोंगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को पकड़ लिया गया है। पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार ईडी यहां पर अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर रही है और फिलहाल अगर हम बात करें तो उत्तर 24 परगना से टीएमसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हालांकि ईडी की टीम पर जो हमला हुआ था उसके बाद यह कार्रवाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया है, ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लगता है हमें देखने के बाद जो मीडिया रिपोर्ट वगैरह आते हैं तो उसे ये पूरा क्लियर है कि तृणमूल कांग्रेस के हर जिले में ऐसे नेता है जो नेता पैसा खाया है और पैसा खा के करप्शन किया है। तो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर है, तो आगे आने वाले समय इन्वेस्टिगेशन में अगर वो सहयोग नहीं करते तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। करेंगे अरेस्ट, ईडी सीबीआई है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने, ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में बंगाल की सरकार लगी हुई है और पूरी तरह से बंगाल को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बंगाल एक सभ्य राज्य माना जाता था, लेकिन वहां पर ममता जी और टीएमसी ने उसको जिस तरह से तो राशन घोटाला मामले में शंकर आद्या को गिरफ्तार किया गया है और अब पूछताछ इस मामले में शंकर आद्या से की जाएगी। पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर टीएमसी नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और शंकर आद्या जो कि टीएमसी नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से कार्रवाई ईडी की लगातार जारी है। देखिए, हमले के बाद एक्शन में नजर आ रही है ईडी की टीम। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब हमला किया गया था ईडी की टीम पर और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। पश्चिम बंगाल में यह हमला हुआ। रेड डालने गई ईडी की टीम पर कल पार्टी समर्थकों ने हमला किया था, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल थे। इसके अलावा लगभग 1000 लोगों ने ईडी की टीम को घेरा था और घेरने के बाद वहां पर हमला किया गया था। इस घटना को अंजाम दिया गया था। राशन मामले में
बोनगांव पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को अरेस्ट आज किया गया है और उन्हें अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ होगी। देखिए, ईडी टीम ने हमले के एक दिन बाद भी राज्य में अपना ऑपरेशन जारी रखा, यानी हमला किया गया ईडी की टीम पर, लेकिन बावजूद इसके ईडी की टीम जो है वो रुकी नहीं और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के यहां पर छापेमारी करने के दौरान बड़ा हमला हुआ था, जो कि कल छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंची थी। घोटाले में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के करीबियों को उठा रही है ईडी और जो उनके करीबी हैं उनको उठाने की कोशिश लगातार जारी। राज्यपाल सीवी आनंद भी घटना पर नाराजगी जताते नजर आए थे। तो फिलहाल देखिए, पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई जो है उससे पीछे ईडी की टीम नहीं हटी और कार्रवाई करने के साथ ही आज भी टीएमसी नेता की गिरफ्तारी हो गई है और उत्तर 24 परगना से टीएमसी नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। चलो, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 जनवरी को भारत मंडपम में करेंगे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा की ये 7वीं कड़ी होगी। 4000 से ज्यादा छात्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र इसमें शामिल होंगे। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे और भारत मंडपम में ये परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो की जाती है बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि छात्रों की जो परेशानी है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जा सके। परीक्षा के दौरान जो अंडर प्रेशर स्टूडेंट है, छात्र है, वो आ जाते हैं, उन्हें ये समझाने की कोशिश पीएम मोदी करते हैं कि अंडर प्रेशर उन्हें नहीं आना है। साथ ही जो अभिभावक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो एग्जाम के दौरान अपने बच्चों पर दबाव ना बनाकर उन्हें सपोर्ट कैसे करे, एक वो पॉजिटिव माहौल कैसे दे, इस पर भी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संवाद करके बहुचर्चित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में एक बार फिर शामिल होने वाले हैं और इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। 29 जनवरी की तारीख इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई। दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पर चर्चा होगी और इस संवाद का आयोजन किया जाएगा। देश भर के छात्रों को इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी पढ़ाई के गुण सिखाते हैं। इस बार का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 7वीं कड़ी है। देखिए, साथ ही 4000 से अधिक छात्रों के शामिल होने की इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 4000 से ज्यादा छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये तमाम स्टूडेंट 6ठी से 12वीं तक की कक्षा के होंगे और उनके साथ उनके शिक्षक और अभिभावक भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और ये छात्र सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। जो भी सवाल छात्रों के मन में होगा वो सवाल पीएम मोदी से पूछ सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री और सुरक्षा सलाहकार इस दौरान मौजूद रहेंगे। 28 राज्यों के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, राजस्थान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव में आखिर बीजेपी को वो मजबूती कैसे मिलेगी कि राजस्थान की लोकसभा सीटों को साध सके बीजेपी, ये एक बड़ी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा अगर हम दूसरा दिन आज, क्योंकि उनके दौरे का है, तो दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो आईजी डीआईजी से आज उनकी जो बैठक है, चर्चा है, वो होगी और उसमें किस तरह से कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, इस पर चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान दौरा आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के 28 राज्यों के डीजी, आईजी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी भी
शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल शाम जयपुर पहुंचे थे और उनका स्वागत खुद भजनलाल शर्मा जो कि सीएम है राजस्थान के, उन्होंने किया था। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भी किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि राजस्थान में पहली बार देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस 5 से 7 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। तो देखिए, जयपुर में डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और आज उनकी बैठक है। जयपुर में डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और उनके शामिल होने के साथ ही 7 जनवरी तक डीजी और आईजी यानी जो अधिकारी हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस ये चलेगी 7 जनवरी तक, यानी कल भी ये बैठक होगी। 28 राज्यों के पुलिस के डीजी और आईजी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। यह हम आपको बता रहे हैं कि 3 दिवसीय दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो राजस्थान में उनके क्या-क्या कार्यक्रम है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बीजेपी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे बल्कि आगे की नीति और रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा डीजी आईजी के साथ भी जो कॉन्फ्रेंस है उसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और साथ ही ये चर्चा की जाएगी कि आखिर राजस्थान में कानून व्यवस्था को और किस तरह से मजबूत किया जा सकता है ताकि जो मुद्दे उठाए गए थे महिला सुरक्षा के और जो बाल विकास के, उन मुद्दों पर काम हो सके। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी मोर्चे के अध्यक्ष और प्रभारी बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी मोर्चे को दी जाएगी अलग अलग जिम्मेदारी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की भी बैठक होगी। देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर न केवल बीजेपी तैयार है बल्कि बीजेपी की ओर से अभी से ही जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दी गई है। तैयारियां जोरों से चल रही हैं और बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक जो होगी इसमें रणनीति भी तैयार की जाएगी। देखिए, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी हर उस विकासी योजना को धरातल पर उतारने का काम करती है जिसका गुणगान 5 साल तक लगातार बीजेपी करती है और उसके बाद उस योजना के जरिए लोगों के बीच चुनाव जब नजदीक आते ही एक पहचान और उन्हें याद दिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर जरूर करती है कि बीजेपी लोगों के मन में बनी रहे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। राम मंदिर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, हम आपको बता भी रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक होनी है जिसमें पहला मुद्दा राम मंदिर की जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो रामलला विराजेंगे उसको लेकर क्या तैयारियां होनी चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही जो बीजेपी ने वादा किया था 2019 चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में कि 2024 में हमारा ये वादा है कि राम मंदिर बनकर तैयार होगा और देखिए आज वो वादा पूरा हो चुका है। तो इस वादे को पूरा करने के बाद बीजेपी बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि विपक्ष बीजेपी पर राम मंदिर को लेकर कोई टिप्पणी या तंज कसे। इसके अलावा जो मुद्दा होगा वो होगा चुनाव और साथ ही चुनाव को लेकर हर राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है ताकि लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंच सके।
तो वहीं राम मंदिर के निमंत्रण पर जेडीयू नेता का बयान सामने आया है। जेडीयू नेता कौशलेंद्र कुमार का बयान सामने आया। किसी के बेटे का विवाह है जो हमें निमंत्रण देंगे, निमंत्रण नहीं मिलेगा तो क्या अयोध्या नहीं जाएंगे। ये बयान दिया गया जेडीयू नेता कौशलेंद्र कुमार की ओर से, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या 22 जनवरी को किसी के बेटे की शादी हो रही है जो हमें निमंत्रण देंगे, अगर हमें निमंत्रण नहीं देंगे तो क्या हम अयोध्या नहीं जा सकते। हालांकि इस बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पिताजी का श्राद्ध है। अरे भाई निमंत्रण के कोई के बेटा के ब्याह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा, वो नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है। न्योता की क्या जरूरत है। अच्छा, क्या लग रहा है वो न्योता क्यों दे रहे हैं। किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, अब बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे हैं। भगवान राम का पूजा एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। निश्चित मान लीजिए कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं है। जो ट्रस्टी हैं उन लोगों के द्वारा ही भेजा जा रहा है कि आपको सम्मान पूर्वक इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए ये निमंत्रण पत्र है। लेकिन जो मूर्ख है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्खों की भाषा ऐसे उटपटांग होती है। तो ऐसे मूर्खों की भाषा के कोई महत्व नहीं है। हमारा जो कार्य है, जो सामाजिक कार्य है, जो एक सम्मान होता है, वो सम्मान के रूप में निमंत्रण पर भेजा जा रहा है और जो आएंगे उनको उसी। तो देखिए 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बयानवीर जो है अपने बयानों से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब हालांकि देखना होगा इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।